ठेकेदार बनाया जा सके। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा कोई नाक का सवाल नहीं है, हमारे सामने एक मजबूरी है कि अभी 2 मंडियां बंद है। एक्सआई का काम, सारा काम संगरी में बंद है उसको लेके, और दूसरा जो कंपनी है उसका पैसा नहीं आ रहा, संगरी बंद है। और 60-60, 70-70 हजार गट्टा जहाँ लगना है, कल 80,000 की लिमिटन टाउन में हुई है। वही रेट लिस्ट मंडियों में हमारा 1,000 आदमी वहाँ काम कर रहा है, टाउन की मंडी में, वही जंक्शन में कर रहा है, वही रेट लिस्ट वहाँ लागू है। अगर मान लो इनकी जैसी जिद है, और हमारे सामने ये मजबूरी है कि हमने 10 पैसे भी कहीं काम कर दिए, मजदूर मानेगा नहीं, और सारे का सारा सारियां मंडियां 7-8 मंडियां सारियां जाम, और सारा एक भी ट्रक नहीं चलेगा। बैठे रहा तिजोरी, ट्रकों वालों के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, आपका हुक्म मानते हैं, कलेक्टर साहब से बात करा दो, कहीं करा लो, पर हमारी मजबूरी ये रहेगी कि जो बाकी जगह काम चल रहा है उसी तरह वो रेट लेके कितना काम है उसका वो काम चलवाए। एक आदमी, एक ठेकेदार सबको खराब कर रहा है, तो उसको हाथों हाथ रिस्कआउट पर काम चालू करवाया जाए और दूसरा ठेकेदार बनाया जाए। 8-9 दिन से अपने दिल्ली बंगाल में एक दिन एक ट्राली भरवा ली, उससे बात की, उसको समझा दिया। ये रूल सारी जगह है कि हर जगह मंडियों में लेबर है। अभी सीजन तो है, 6 महीने मजदूर ने दुकान नहीं छूटी, बेला बैठ के कोई काम नहीं था, उसने व्यापारी की दुकान नहीं छूटी, अपना काम कर सका है। और वो कहना रेट लिस्ट पे होता है, जब टेंडर लेते हैं ये मंडियों में जाते हैं, वहां से लेबर की टेंडर लिस्ट लेते हैं, वहां से ट्रक एसोसिएशन की उसकी लिस्ट लेते हैं, सारी लिस्ट लेकर उसके बाद टेंडर डालते हैं। तो जब उस ठेकेदार को पता था कि यहाँ ये लेबर काम कर रही है और इनकी ये रेट लिस्ट है, जंक्शन की मंडी में हमारा उसी रेट लिस्ट पर सरसों का काम चालू है, टाउन की मंडी में उसी रेट लिस्ट पर हमारा सरसों का काम चालू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक जिद है। वो कोई इलाहाबाद का बता रहे हैं, और वो ये चाहता है, उसने एक ही बात कह दी कि मैं वहां एसडीएम साहब के कल शाम को पेड़ी बंगाल में कैसे नहीं, मैं तो ट्रक भी मेरे, सारे साधन मेरे, लेबर भी मेरी, और सारा काम मैं करूंगा। तो ये संभव नहीं हो सकता। जो मंडियों में लोग बैठे हैं या हनुमानगढ़ के लोग, ये पाकिस्तान जाएंगे मजदूरी करने के लिए, या तो कोई ठेकेदार कोई बड़ा भी आ जाएगा। तो हमारा ये निवेदन है कि ये जो अशांति हो रही है, ये बड़ी दिक्कत आएगी। अभी तो 2 कल से मंडी ठप है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं उठाव करो, बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक छोटे से काम के लिए उसमें कितना है, 5% काम है सरसों का साथ, 95% काम को 5% के पीछे खराब किया जा रहा है। अब मजदूर की तो मजबूरी है ना, 1 साल के बाद रोजगार आया उसका, वो जाएगा। और हमने बड़ा समझाने का प्रयास किया, अब तक शांति प्रिय चल रहे हैं, लेकिन अगर अब ये रात बढ़े ना तो फिर हमें मजबूरन को बैठ के फैसला लेना पड़ेगा साहब। मजबूरी है, रोजी रोटी का सवाल जो रेट है ना थोड़ा वो और ठेकेदार को शांति भंग में वहां कर लो, कोई जमात मत लो, अपने आप काम ठीक हो जाएगा। ये कोई गुंडागर्दी चलती है, ये थोड़ी बात है। सारे परेशान हो रहे हैं एक ठेकेदार की वजह से। पूरा काम ही बंद हो जाएगा, जिले में काम ले लो ना, वो रेट दे दें उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई 0% पे जाएगा या वो कम जाता है तो वो जिम्मेवार तो ठेकेदार ही होगा सर। हम क्या करेंगे, पूरा जिला मतलब कुल मिला के सारी पूरे जिले में यूनियन है, पूरा जिला काम कर रहा है। आप गवर्नमेंट के रेट हमारे को दे भी रही है, पीडीएस के रेट चालू है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो रेट देते हुए कोई दिक्कत नहीं है हमारे। संगरिया सही है, हनुमानगढ़ से भरत हमारे साथ आए सर, यूनियन में आए, लिखत पढ़त हुई, रेटते हुए चले गए। उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया, बेटा कि मेरे चले गए। हम सारे साल बैठे रहते सब, खाली थोड़ी लेबर के साथ कोई बात नहीं है। संगरिया क्या है, एक ही ठेकेदार है, उसके प्रॉब्लम है। संगरिया उसके 3 जगह है, ये हो गया पर हुआ तो विवाद हुआ था, हो गया। ठेकेदार एक ठेकेदार साहब जहाँ भी है वही है विवाद, और कहीं नहीं किसी ठेकेदार का नहीं। असल संगरिया के अंदर ट्रक उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ है, और कॉन्टैक्ट होने के बाद भी वो उनसे ट्रक नहीं ले रहा कि नहीं लूंगा। अब ये बैठे हैं ट्रक वाले सारे साथी आए हुए हैं। हमारा एक भी कहना है कि अगर किसी जगह वो ट्रक वालों से काम नहीं करवाएंगे या लेबर से काम नहीं करवाएंगे, हमारी यूनियन भी रजिस्टर्ड है, ट्रक की भी और लेबर की भी, उनसे अगर काम नहीं करवाएगा